होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। झरिया में बीते कुछ दिनों पूर्व केलापट्टी में किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट हो गई थी। किराएदार किशोरी साहब ने आरोप लगाया था कि मकान मालिक द्वारा अपने कई साथियों को बुलाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। वही घटना की सूचना पाकर झरिया पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन बाइक को जब्त कर थाने ले गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी झरिया पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण गुरुवार को झरिया के बुरापट्टी स्थित लक्ष्मण वाटिका में झरिया के व्यवसायियों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष चेतन प्रकाश गोयनका, बरवाड़ा कृषि बाजार अध्यक्ष विनोद गुप्ता, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सचिव लोकेश अग्रवाल, झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमित साहू समेत कई व्यवसाय संगठन ने एक मंच साझा कर झरिया पुलिस द्वारा लचर कार्रवाई की घोर निंदा की। वहीं बैठक की समाप्ति के बाद कई दुकानदार धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगुवाई में झरिया थाना प्रभारी से मिले और 2 दिनों के अंदर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन प्रकाश गोयनका ने कहा कि अगर 2 दिनों में झरिया थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करती है तो इसकी शिकायत धनबाद के वरीय अधिकारियों से की जाएगी। में 2 दिनों पहले किशोरी साहब के साथ जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है। उनके ऊपर 20-25 लोगों ने आकर के हमला किया है। आज हम लोगों ने एक आम सभा भी की थी झरिया क्षेत्र में, और आम सभा के बाद हम लोग अभी थाना प्रभारी से मिले हैं कि जो 20-25 लोगों ने हमला किया व्यवसायी के ऊपर, पूरा झरिया जो है दहशत में है। और इसकी सूचना पूरे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी दी गई है। पूरा जिला भी इसमें दहशत में आ गया है। मैंने एसएसपी सीनियर सर से भी बात की है और झरिया थाना प्रभारी से भी बात की, अभी पर्सनली मिल के बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस हमलावर पर कार्रवाई होगी। आगे क्या कुछ तरह का कार्रवाई नहीं होगी? हम लोग विश्वास करते हैं कि 1 से 2 दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे, हम लोग क्या करना है। इसके लिए हम लोग सीनियर एसपी सर से भी फिर दोबारा मिलेंगे। इसमें काउंटर केस भी हुआ है, काउंटर केस भी सेम डेट में हुआ जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है, पूरा बाजार जान रहा है कि हमलावर आके हमला किए हैं। 6-7 मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। उससे साफ प्रतीत होता है कि हमलावर आए थे और हमला किए थे। कारण तो ये लग रहा है कि थाना प्रभारी सर का ये कहना है कि हमको 1-2 दिन और समय दीजिए। अभी हम पूरा लीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से इसकी जांच करके 1-2 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई करेंगे। आगे आप लोग क्या रणनीति इस पर हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग जब 2 दिन का समय मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, तो 2 दिन का हम लोग समय दिए हैं और हम लोग सीनियर सर से भी मिलेंगे 1-2 दिनों में। कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की रणनीति हम लोग अपनी मीटिंग करके रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पूरे जिले के अंदर 15,000 व्यवसायी हैं और व्यवसायियों का एक मजबूत संगठन आज के डेट में। आज किशोरी जी के साथ हुआ, कल किशोरी जी के पड़ोसी के साथ होगा, कल तीसरे के साथ होगा। व्यवसायी संगठन हम लोग का बहुत मजबूत संगठन है। हम लोग डर के कोई काम नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। घटनाक्रम सर है कि सोमवार की रात को 9 बजे हम लोग को मतलब खबर आया कि जो मैं अपने दुकान पे अपना अंतिम समय पे था, दुकान बढ़ाने का तैयारी पे था। उसी समय मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि वहाँ पर अब मेरे बड़े भाई केलापट्टी में जो रहते हैं कि उनके साथ में मासूम मियाँ कुछ उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हैं। तो मैं उनसे आया और आकर के पूछा, आग्रह किया कि भैया क्या बात है। वो कुछ बोलने के वजह जो है वो फ़ोन घुमा रहे थे और उसके फ़ोन घुमाने के 10 मिनट के क्रम में ही जो है बहुत सारे लड़के करीब 20-25 बाइक में जो है आए और आ करके सीधा हम दोनों भाई पे जानलेवा हमला कर दिए। और उस समय अगर हमारे मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ पे एक्टिव नहीं होते और तो वो हम लोग के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पर समय रहते मोहल्ले वाले ने संभाला तो उन लोग को दौड़ाया गया। वो लोग सब बाइक वाइक छोड़ करके भाग खड़े हुए। मौके पे पुलिस पहुंची थी? नहीं, मौके पे पुलिस हम लोग तो सीधा थाना चले आए थे घटना के बाद अपना केस लिखाने के लिए। वो पर वहाँ पे पुलिस गई थी, पर वो उसमें 6-7 बाइक जो है जब्त करके एक टेम्पो द्वारा लाया गया था। उस समय हम लोग थाना में ही थे।
आज क्या हुआ? मासूम मियाँ हमारा गोदाम का मालिक है। पिछले 20 वर्षों से हम उनका किराएदार हैं और समय टू समय हम लोग अब भाड़ा वृद्धि भी करते आ रहे हैं और समय टू समय अपना किराया भी देते आ रहे हैं। क्या मंशा है सर कि इनसे किराया ले करके किसी को ज़्यादा में दे देने का, यही मंशा हो सकती है। पूरा परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम सर राजेश साहब है, ये हमारे भाई किशोरी साहब हैं, हम ही दोनों के साथ घटना हुई थी। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।